खुद को जमहूरी कहने वाले फौज से कह रहे हैं हुकूमत गिरा दो, जब तक इनको एनआरओ नहीं मिलता तनकीद जारी रहेगी। इनकी चोरियां सामने आ रही हैं, इसलिए हुकूमत गिराने के लिए दबाव डाल रहे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का तकरीब से खिताब, कहा हुकूमत संभालने के बाद पहले हफ्ते में ही हुकूमत को नाकाम कहना शुरू कर दिया गया। ऐसा तासुर दिया गया कि एक बटन ऑन कर दें तो नया पाकिस्तान बन जाएगा। हर जगह माफियाज बैठे हुए हैं। करप्ट निज़ाम और माफिया से निजात के लिए जिद्दोजहद जारी रहेगी। वज़ीर आज़म ने लोधराता मुल्तान शाहरा की अपग्रेडेशन और बहाली मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। अफगान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के गैर जिम्मेदाराना बयानात पर बहुत दुख होता है। अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज का इनकला शुरू हो चुका, हम खित्ते में इस्तेहकाम चाहते हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का बयान, कहा सह फरीकी इजलास में अफगानिस्तान और चीन के वज़ीर ख़ारजा के साथ तफसीली गुफ्तगू हुई। अफगान वज़ीर ख़ारजा को दौरा पाकिस्तान की दावत दी है। पाकिस्तान की तवज्जो इक़्तिसादी सिफारतकारी पर मरकूज है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद आज शुमाली और जुनूबी वज़ीरिस्तान का दौरा करेंगे। शेख रशीद बॉर्डर मैनेजमेंट का जायजा लेंगे। शेख रशीद का कहना है कि अफगानिस्तान के साथ सरहद पर बॉर्डर लगाने का काम 2 माह में मुकम्मल हो जाएगा। इस्लामाबाद को सेफ सिटी बनाने पर ठोस इक़दाम कर रहे हैं। ईगल स्क्वाड को मजीद फाल बनाया जाएगा। ईरान के साथ बॉर्डर फेंसिंग साल के आखिर तक मुकम्मल हो जाएगी। मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 83 मरीज इंतकाल कर गए। 24 घंटों में 1893 नए केसेस रिकॉर्ड। अमवात 21,105 हो गई। गुज़िश्ता रोज 52,859 टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 3.5% रही। सिंध में कोरोना सेफ डे के तहत आज मुकम्मल लॉकडाउन। कराची की मरकजी और बड़ी होलसेल मार्केटें मुकम्मल तौर पर बंद। सिंध हुकूमत ने कोरोना केसेस बढ़ने पर पाबंदियां जारी रखने का इंदिया दे दिया। सिंध हुकूमत से ताजिर नाराज, कराची के मसाइल हल ना हो सके। MQM पाकिस्तान का वफ्द आज वज़ीर आज़म से मुलाकात करेगा। वज़ीर आज़म को कराची के मसाइल से आगाह और ताजिरों के मुतालबात वज़ीर आज़म के सामने रखे जाएंगे। सिंध हुकूमत से मुतल्लिक ख़दशात वज़ीर आज़म को बताए जाएंगे। पाकिस्तान बदल रहा है, मुल्क माशी तरक्की की जानिब गामजन है। माशी तरक्की और तामीराती पॉलिसी के मुख्तलिफ सेक्टर्स में नताइज सामने आ रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट, कहा वक्त आ गया है इस्लामाबाद को मॉडल सिटी बनाया जाए। बड़े शहरों को शफाफियत और अज़्म के साथ तरक्की की जानिब लाया जा सकता है। 2017 में CDA का 58 अरब रुपए खसारा था। अब CDA के पास 73 अरब सरप्लस हैं। CDA के अकाउंट पे 26 बिलियन रुपए मौजूद हैं। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म से कोरोना बचाव के हवाले से आलमी इदारों के फंड्स का हिसाब मांग लिया। कहा IMF ने $1.25 अरब, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $1.5 अरब और वर्ल्ड बैंक ने $200 मिलियन दिए। इमरान खान बताएं इनकी हुकूमत ने ये पैसा कहां खर्च किया। फंड्स में घपलों को छुपाने के लिए ऑडिटर जनरल रिपोर्ट को रोका हुआ है। इमरान खान ने मुल्क की मईशत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया है। बहरान के दिनों में करप्शन स्कैंडल्स लम्हा फिक्रिया हैं। तकरीबन $7 खरब सालाना अमीर मुल्कों में छुपाए जाते हैं। करप्शन के बायस गरीब ममालिक के शहरी मजीद गुर्बत का शिकार हो रहे हैं। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का UN जनरल असम्बली के करप्शन के खिलाफ वर्चुअल सेशन से खिताब, कहा करप्शन के बायस दुनिया को सालाना $2.6 खरब का नुकसान हो रहा है। गुर्बत के खात्मे के लिए गैर कानूनी मालियाती तरसील रोकना आलमी जिम्मेदारी है। चोरी किए गए असासों की फौरी वापसी और करप्शन के खात्मे के लिए मौसर इक़दाम की तजवीज़।
पाकिस्तान और मिस्र की मुश्तरका एयर डिफेंस मशकों की इख्तितामी तकरीब। कमांडर आर्मी एयर डिफेंस लेफ्टिनेंट जनरल हमदुज़्ज़मान ने मशकों का मुआयना किया। ISPR के मुताबिक जारहाना और फौरी रद्द-ए-अमल की मशकें भी की गईं। पाकिस्तान और मिस्र की आर्मी एयर डिफेंस की ये पहली मशकें थीं। इमरान खान मुस्लिम लीग नून के प्रोजेक्ट्स पर तख्तियां लगा रहे हैं। मौजूदा हुकूमत कोई प्रोजेक्ट शुरू करने के काबिल नहीं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून उस्मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने बल्दियाती इदारों को बहाल किया लेकिन हुकूमत बहाल करने को तैयार नहीं। शहबाज शरीफ पर 56 कंपनियों के इल्जामात लगाए गए। मुस्लिम लीग नून को हर अदालत से क्लीन चिट मिलती रही है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का बगैर प्रोटोकॉल दौरा। उस्मान बुज़दार ने गाड़ी खुद ड्राइव की और शहर में सफाई की सूरत हाल का जायजा लिया। वज़ीर आला सफाई के नाक़िस इंतजामात पर बरहम हो गए। मुतल्लिका ऑफिसर को ओहदे से हटा दिया। कहा, आवाम के मसाइल हल ना करने वालों को ओहदे पर रहने का कोई हक नहीं। जो ऑफिसर अवामी मसाइल हल नहीं कर सकता वो ओहदा छोड़ दे। बात करेंगे कोरोना सूरत हाल की। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान मजीद 1,500 से जायद नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 83 अफराद मौत के मुंह में चले गए हैं। कोरोना के टेस्ट मस्बत आने की शरह 3.58% रही है। कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 9,28,588 हो गई है, जबकि मुल्क में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह में कमी देखी जा रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 3 माह बाद सबसे कम मस्बत केसेस की शरह रिपोर्ट हुई है। 24 घंटों में 52,859 टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से 1,893 मस्बत केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना के मस्बत टेस्ट आने की शरह 3.58% रही है, जबकि इससे कबल 27 फरवरी को कोरोना की सबसे कम शरह 3.2% रिकॉर्ड की गई थी। NCOC के मुताबिक मजीद 83 अमवात के बाद जाँ बहक अफराद की तादाद 21,105 हो गई है। एक रोज़ में 3,431 कोरोना मरीज सेहतयाब हुए हैं। जबकि लाहौर समेत पंजाब भर में कोरोना केसेस तो कम हो गए, मगर अमवात का सिलसिला ताहाल जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 401 नए केसेस रिकॉर्ड किए गए, जबकि 52 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। पंजाब में कोरोना से अमवात में कमी ना आ सकी। लाहौर में 17, सूबे भर में 52 अमवात रिकॉर्ड की गई हैं। कुल तादाद 10,184 हो गई है, जबकि पंजाब में कोरोना के 401 नए केसेस रिपोर्ट भी हुए हैं। तादाद 3,41,390 तक जा पहुंची है। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास हुआ है, जबकि इजलास में सूबाई वज़रा, मुशीर, चीफ सेक्रेटरी और मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की है। वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने मई में 10 बिलियन रुपए से ज़ायद की कलेक्शन की है। जुलाई 2020 से मई 2021 तक SBR की कलेक्शन 108 बिलियन रुपए से ज़ायद रही। सिंध काबीना ने SBR की कारकर्दगी को सराहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास हुआ, जिसमें सूबाई वज़रा, मुशीर, चीफ सेक्रेटरी और मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की है। सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने मई में 10.261 बिलियन रुपए की कलेक्शन की है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने काबीना इजलास में कहा कि जुलाई 2020 से मई 2021 तक SBR की कलेक्शन 108.686 बिलियन रुपए है। मज़ीद कहा कि SBR के जुलाई से मई तक की कलेक्शन गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 19% ज़्यादा है। SBR ने मई में 52% कलेक्शन में इजाफा किया है। सिंध काबीना ने SBR की कारकर्दगी को भी सराहा है। जबकि आपको बताया कि कराची में वैक्सीनेशन की बात की जाए तो पुलिस एहलकारों के लिए 24 घंटे कोरोना वैक्सीनेशन का आगाज़ किया गया है और DIG सिक्योरिटी मकसूद अहमद ने एक्सपो सेंटर में कायम खुसूसी डेस्क का दौरा भी किया और तमाम तर इंतजामात का जायजा लिया। पुलिस एहलकारों के लिए 24 घंटे कोरोना वैक्सीनेशन का आगाज़। एक्सपो सेंटर कराची में पुलिस अफसरान और एहलकारों के लिए 16 खुसूसी डेस्क कायम किए गए हैं। DIG सिक्योरिटी मकसूद अहमद का एक्सपो सेंटर में कायम खुसूसी डेस्क का दौरा किया गया, जिसमें
पुलिस अफसरान और अहलकारों की सहूलत की खातिर तमाम ज़रूरी इकदाम किए गए हैं। डीआईजी सिक्योरिटी की जानिब से बताया गया। मकसूद अहमद कहते हैं कि पुलिस एहलकार अपनी सहूलत के मुताबिक वैक्सीन लगवाएं और इस वबा से खुद को भी महफूज रखें। पुलिस एहलकारों के लिए 24 घंटे कोरोना वैक्सीनेशन का आगाज किया गया है। एक्सपो सेंटर कराची में पुलिस अफसरान और अहलकारों के लिए 16 खुसूसी डेस्क कायम किए गए हैं।